वो एक ऐसा मंजर था कि खुदा किसी को नसीब ना करे, ऐसा खौफनाक मंजर था। और खुसूसन मेरे चाचा ने मेरा साथ दिया और मैं अंदर पानी के अंदर गया। तकरीबन 1-2 घंटा चलता रहा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बाद में गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो मैंने निकाला, तो वो जगह मैंने चेक किया तो वो जगह इतना खौफनाक थी कि वहाँ अंदर जाने का बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो हादसे ऐसा थी। मेरे वालिद साहब 2018 में वफ़ात हो चुका है। उसको वो रसूली की बीमारी थी सर पे। हमने यहाँ सीमेज में एडमिट किया लेकिन 4-5 महीने यहाँ पे रहा। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने जो अल-शिफा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद की, वहाँ पे रहा। फर्स्ट टाइम इंटर हुए दरिया में, उस वक्त आपको डर और खौफ नहीं हुआ? क्योंकि दरिया की जो मौजें हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, दरिया का पानी बहुत यख और ठंडा होता है। तो आप जब दरिया के अंदर इंटर हुए तो आपको डर खौफ, अपनी जान की परवाह नहीं हुई कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क के साथ उसामा कुरैशी आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, आज से 3 दिन पहले 11 नवंबर 2024 को दिन के तकरीबन 1 बजे गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला स्टोर में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है। एक खुशी का दिन जो है वो गम में मुब्तला होता है। ज़िला स्टोर का नवाई इलाका परशिंग से एक फैमिली में शादी होती हैं और वो शादी जो है वो पिंडी का इलाका चकवाल की तरफ बारातियों की शक्ल में लिया जा रहा है। दुल्हन की फैमिली एक कोस्टर में सवार होती हैं जिसमें तकरीबन 28 के करीब पैसेंजर होते हैं, इसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत। और ये अफसोसनाक वाक़या ज़िला दियामर और अस्तर के जो हदूद हैं थलिज के मुकाम पे पेश आता है, जिसमें तकरीबन 26-27 जो पैसेंजर्स हैं वो डेथ होते हैं, अल्लाह को प्यारा होते हैं। और जो कोस्टर होती हैं वो 1 बजे के मुकाम पर शायरा कराक्रम के करीब थलिज के मुकाम पर एक्सीडेंट होती हैं और एक्सीडेंट होने के बाद दरिया बुरुद होती हैं। इस सानिया में, इस अफसोसनाक वाक़ये में गिलगित बल्तिस्तान का एक फ़र्जंद जिनका ताल्लुक दियामर से है, नेक आलम का नाम है, उन्होंने यहाँ पे एक अहम रोल अदा किया है। सानिया होने के बाद जब इनको ख़बर मालूम होती है तो ये मुकामी जो रज़ाकार होते हैं उनके साथ साथ रेस्क्यू 1122 के साथ इसने खिदमत खलक का और इंसानियत का एक आला मिसाल कायम किया है। आज के हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल जो गेस्ट हैं वो गिलगित बल्तिस्तान का फ़र्जंद, गिलगित बल्तिस्तान का हीरो नेक आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जिसने इस सानिया में एक अहम रोल अदा किया है, इंसानियत की मिसाल कायम की है। और नेक आलम भाई, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और स्पेशली गिलगित मीडिया नेटवर्क और हमारी पूरी टीम स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के बासियों आप पर फ़ख्र महसूस करते हैं, आपको हीरो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। भाई, आपने मुझे यहाँ पे बात करने का मौका दिया। सामा भाई, आपका बड़ी मेहरबानी कि आज आपने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। तो अच्छा सर, ये बताएं कि आपका ताल्लुक कहाँ से है? सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा ताल्लुक है ज़िला दियामर से और तक जो 0 पॉइंट का रोड है वहाँ से अंदर एक नाला है, हम उसी जगह का है। और मेरा रिहाइश जो है वो थलिज के मुकाम पे ही है, तो जिगलोड से थोड़ा नीचे वहाँ पे हमारा मुकाम है दरियाई सिंध के साथ। अच्छा नेक आलम भाई, आपका किस पेशे से मुंसलिक हैं, क्या रोज़गार हैं, मतलब डेली लाइफ में क्या करते हैं अपनी फैमिली के हवाले से और अपने मतलब प्रोफेशन के हवाले से हमें कुछ बता दीजिए। सर, काम तो हम काफ़ी सारे लोग हमें जानते भी है, सोनीवाल के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा दुकान था और मेरा वालिद साहब डेथ हुआ, उसके बाद मैंने दुकान ख़त्म किया और काफ़ी बहुत ख़र्चे भी आए, तकरीबन 40-50 लाख के करीब। तो उसके बाद हमने जो फॉरेस्ट के मुकमे में मैंने वो किया, तो 10 मिलियन में मेरा ऑर्डर हुआ, तो मैं तकरीबन 2 साल वहाँ पे रहा। तो कल जो हादसा पेश है उसी टाइम मुझे खबर मिली कि आपको सस्पेंड भी किया है। तो मैंने उस हवाले से कोई बात अभी तक किया भी नहीं है, लेकिन मुझे खबर मिली थी उसी टाइम कि आपको सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा नेक आलम भाई, ये बताएं कि जब फर्स्ट टाइम आपको इंसिडेंट के हवाले से ये खबर मिली कि थलिज के मुकाम पर एक कोस्टर जो हैं वो दरिया बुरुद हुई है, जिसमें तकरीबन 28 से 29 पैसेंजर सवार होते हैं और एक मतलब शादी का जो घराना है वो वहाँ पे आके गम में मुब्तला होता है। तकरीबन 28-29 पैसेंजर होते हैं जिनमें दुल्हन मुजज़्ज़ाना तौर पे बच जाती हैं। और फर्स्ट टाइम जब वहाँ पे आप गए
दरिया सिंध के आते पे थलिज के मुकाम पे पहुँचे, तो वहाँ पे जाके आपने क्या देखा उस वक्त जब फर्स्ट टाइम आप गए दरिया सिंध के आते पे, क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था। तो जैसे जैसे आप वहाँ पहुँचे दरिया सिंध पे, तो क्या देखा था शुरू में, वो हमें बताएं। सर सबसे पहले मैं वहाँ पे मौजूद भी नहीं था, मेरा चाचा था वहाँ पे मौजूद, तो उसने मुझे कॉल किया इस तरह कोई वाक़या पेश आई है, आप फ़ौरन आ जाए। बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया, तो चाचा ने 2 लाश निकाली थी, एक जो दुल्हन है उसको ज़िंदा निकाल के बाहर रखा था, तो कोस्टर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आती थी, सारे दरिया के अंदर थी। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया तो काफ़ी तकरीबन 10-15 लोग आए थे उस टाइम पे। तो मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ अंदर जाऊँ और चेक कर सकूँ। तो मेरा मामू लोग कज़ने लोग भी थे, उन लोगों को मैंने बोला कि आप लोग मेरा साथ दे दें ताकि मैं अंदर जाके चेक कर सकूं। उन लोगों ने मेरा साथ दिया और ख़ुसूसन मेरा चाचा ने मेरा साथ दिया, और मैं अंदर पानी के अंदर गया। तकरीबन 1-2 घंटा चलता रहा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। बाद में गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो मैंने निकाला, तो फिर मुझे कोई वो आया कि मैं ये कोस्टर भी चेक कर सकता हूँ। ठीक। तो बाद में मैंने, ठंडी भी लगी थी काफ़ी, तो बाहर निकल के मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर वापस अंदर गया। तो मैंने थोड़ा ट्राई किया और कोस्टर मुझे मिल गई। ठीक। तो कोस्टर की जो पीछे वाली शीशे थी वो टूट चुकी थी, तो शीशे के अंदर मैं गया पानी के अंदर, तो वहाँ से मैंने 4 लाश को कवर किया, और मेरे हाथ में शदीद ज़ख्म आने की वजह से और मैं कोशिश नहीं कर सका। पर तब रेस्क्यू वाले भी पहुँच चुके थे, जो 1122 वाला और इंतजाम सब वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो मैं बाहर निकल के बैठा, और उन लोगों ने भी काफ़ी कोशिश की, उन लोगों ने भी बहुत साथ दिया और काफ़ी कोशिश भी की। तो उन लोगों के हाथ से जो आते थे वो उन लोगों ने भी पूरा कर दिया। और जो बाद में जो कुंडा लगाना था, तो मेरे हाथ पे ज़ख्म थी, तो मैं बाहर बैठ गया था। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी अगर आपने ये कुंडा भी लगाया तो। ठीक। तो मैं वापस पानी के अंदर गया और कुंडा भी लगाया। एक दूसरा भाई उस रेस्क्यू वालों की, उसने भी मेरा साथ दिया, उन रेस्क्यू वालों सब ने मेरा साथ दिया, जो सीनियर है उसने दिया, और जो आवाम है उन सब ने मेरा साथ दिया। तो मैं अंदर जाके कुंडा भी लगाया मैंने, और फिर मैं बाहर निकल गया, उन कोस्टर भी बाहर निकाला। ठीक हो गया। अच्छा निकालम भाई, मौसम सरमा का सीज़न चल रहा है गिलगित बल्तिस्तान में, और जो दरिया अस्तोर है, दरिया का पानी काफ़ी ठंडा होता है, और आजकल इस दौर पे मतलब हमारा बड़ी मुश्किल से वज़ू कर लेते हैं, बड़ी मुश्किल से नहा लेते हैं। आपने बिना खौफ बिना डर दरिया के उस ठंड पानी में जाके डेड बॉडीज़ को आपने रेस्क्यू किया। तो आप जब फर्स्ट टाइम इंटर हुए दरिया में, तो उस वक्त आपको डर और खौफ नहीं हुआ, क्योंकि दरिया की जो मौजें हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, दरिया का पानी बहुत यख और ठंडा होता है। तो आप जब दरिया के अंदर इंटर हुए तो आपको डर खौफ, अपनी जान की परवाह नहीं हुई कि अपनी जान, यार मेरी भी जान है? सर मैं तो पहला वहाँ पे पहुँच चुका, तो वो मंज़र देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो एक ऐसा मंज़र था कि खुदा किसी को नसीब ना करे, ऐसा खौफनाक मंज़र था। तो वो जगह पहले मैं देख ला, वो जगह मैंने चेक किया, तो वो जगह इतना खौफनाक थी कि वहाँ अंदर जाने का बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो हादसे ऐसा थी। तो फिर बाद में मैंने सोचा कि इतना लोग अंदर है और हम लोग बाहर कैसे बैठे। मेरे एक दिल में जज्बा है कि मैं इन लाशों को निकाल सकूं, मेरा दिल में जज्बा है। फिर मैं अंदर चला, और काफ़ी ठंड थी लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। और काफ़ी आवाम ने भी कहा तुम बीमार हो जाओगे, तुम, काफ़ी लोगों ने ऐसा कहा, लेकिन मैंने ये सोच के अंदर गया कि जो करने वाला है वो अल्लाह है। बिल्कुल। जो अल्लाह जो करता है वही करता है, और आवाम और लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैं अंदर जाके कोशिश किया, ठंड में लगी काफ़ी वो हुआ, लेकिन मेरे वजह से 3-4 लाश मैंने खुद अपने हाथों से निकाला और कोशिश किया, और वक्त ने हमारे साथ नहीं दिया। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन करम, ये वो मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने तकरीबन 7 से 8 घंटे दरियाए अस्तोर पे ठंड पानी पे रेस्क्यू किया। वहाँ जो डेड बॉडीज़ थे उनको रेस्क्यू 1122 के साथ, और जो मुकामी रज़ाकार थे उनके साथ। तो निकालम भाई ये बताएं कि इससे पहले इसी तरह की मतलब कहीं पे इंसिडेंट पे आपने कभी इस तरह की एक्टिविटीज़ की थी कि दरिया में तैराकी या मतलब स्विमिंग वगैरह आपने कभी की है, या फर्स्ट टाइम आपने मतलब बिना खौफ बिना झिझक, ये आपका पहला इंसिडेंट था? सर पहले तो मैं किसी इस तरह की हादसे में पेश भी नहीं आया और कभी किया भी नहीं। सर ये पहला मरतबा मैंने जो स्विमिंग में हल्का फुल्का में वो दरिया की सिन पे चलता रहा, लेकिन इतना मेरा अपना की सोच भी नहीं था कि मैं ये कर सकूं।
लेकिन बस अल्लाह ने कुछ ऐसा ज़हन बनाया मेरा ठीक हो कि तुम ये कर सकते हो। फिर मैं बस बगैर सोचते मैं अंदर चल के जो मेरे हाथ से आती थी वो मैंने कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं, अब तक गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से या कोई दीगर एनजीओज की तरफ से या कोई पॉलिटिकल शख्स की तरफ से आपको कुछ मतलब स्पॉन्सरशिप या कुछ डोनेशन ऐलान वगैरह हुआ कि आपको जॉब के हवाले से या दीगर कोई और? सर गवर्नमेंट के हवाले से तो अभी तक कोई ख़बर नहीं मिली, लेकिन आवाम ने बहुत सपोर्ट किया मेरा, खुसूसन जिगलोट की आवाम और जो बोंजी की आवाम है, गोराबाद की, अस्तोर की, सब गिलगित बल्तिस्तान की जितने भी आवाम हैं उन लोगों ने बहुत मेरा हौसला अफजाई किया और मेरा सपोर्ट किया और मेरे साथ देते रहे और मेरे साथ काफ़ी ताउन भी किया लोगों ने। और हुकूमत की कोई ताउन मेरे साथ नहीं हुई है, तो हुकूमत से मैं और कोई मेरा ख्वाहिश नहीं कि उस जो मैंने लाश निकाला उसी दिन मुझे खबर मिली कि आपको यहाँ जो फॉरेस्ट 10 मिलियन में मेरा ऑर्डर था वहाँ से भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो मैंने उस हवाले से कोई बात भी नहीं किया और अभी तक मैंने किया कोई किस्म की बात नहीं किया। मैंने कहा अल्लाह ने जो लिखा है वो हो जाएगा। तो मैंने नाज़रीन किराम, ये वो मर्द मुजाहिद है जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है। इससे पहले ये एक मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। जब ये इंसिडेंट हुआ उसने इंसानियत के काला मिसाल कायम की। उसी दौरान इसको खबर मालूम होती है कि जिस प्रोजेक्ट पे ये रोज़गार कर रहे थे उस प्रोजेक्ट से उसको निकाला जाता है, जहाँ पे ये होना चाहिए था कि इसकी मज़ीद हौसला अफजाई हो उस प्रोजेक्ट की तरफ से, मज़ीद इसको ऊपर प्राउड फील करके उसको मज़ीद आगे लाने की कोशिश की जाए। बदकिस्मती से वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जिस प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं इस प्रोजेक्ट से इसको मतलब फारिग किया जाता है और ये एक घर का वाहिद कफील हैं जो अपने पूरा घर को चला रहा है। उसके छोटे बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं। तो सर, आपका वालिद मोहतरम हयात हैं या वफ़ात हो चुके हैं? मेरे वालिद साहब 2018 में वफ़ात हो चुका है। उसको वो रसूली की बीमारी थी सर पे, हमने यहाँ सीमेज में एडमिट किया, लेकिन 4-5 महीने यहाँ पे रहा। उसके बाद तकरीबन 4-5 महीने जो अल-शिफा हॉस्पिटल है इस्लामाबाद की वहाँ पे रहा और उसके ऑपरेशन की तकरीबन 30-40 लाख खर्चे भी आई थी। हमारा दुकान था वहाँ से मैंने किया और लोगों से कर्जा मर्जा लेके मैंने मैनेज किया, लेकिन वो ज़िंदा ना रहा। लेकिन हमने अपना जो तमन्ना थी वो पूरा किया, वो अल्लाह को प्यारा हुई है। ठीक। तो नेकालम भाई, आप एक हीरो से कम नहीं है। आपने बहुत बड़ी कुर्बानी अपनी जान की परवाह किए बगैर आपने इंसानियत की एक आला मिसाल कायम की है। तो जो गिलगित बल्तिस्तान की यूथ हैं उनको क्या पैगाम मैसेज देना चाहोगे? तो बेहसियत एक नौजवान गिलगित बल्तिस्तान की हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी यूथ है, शायरा कराक्रम में ये हादसात होते रहते हैं। सर सबसे पहले तो मैं ये हुकूमत को कहना चाहता हूँ, जो मौजूदा हुकूमत है, तो ये लोग जो गरीब आवाम है उनके साथ देता है कि गरीब आवाम के साथ इस माशरे में कुछ ऐसा लोग भी मौजूद है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी गुर्बत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकते और कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास सपोर्ट की कोई आदमी भी नहीं होता है और कोई निज़ाम भी नहीं होता उनका जो आगे बढ़ा सके, तो वो अपने घर में बेचारे रहते हैं। तो इस तरह कोई गरीब आवाम कोई और भी हो तो उनका सपोर्ट करे हुकूमत ने। अगर उनका सपोर्ट किया, उन लोगों को जो फॉलो किया, तो आगे आने वाला वक्त में वो लोग काम पे आई। तो इस तरह जो जवान तबका है उनको मैं ये कहता हूँ कि जो भी इस तरह हादसे पेश आते हैं, हर किस्म के हादसे आते हैं, रोड की साइड पे या किसी और साइड पे किसी भी किस्म की, तो जो भी आदमी हो, काफ़ी लोग इस मजहब का भी वो कर रहे हैं, लेकिन सब अपना रिज़्क खाते हैं और सब लोग इस तरह की है कि सब भाई है। कोई कहते हैं इसमेल है, कोई ये है, कोई शाह है, कोई सुन्नी है कहते हैं, लेकिन मजहब का मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी नहीं कर रहा, लेकिन ये कुछ लोग हैं अंदर जो माशरे को ख़राब करना चाहते हैं। तो सब हमारा भाई है। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई बन के रहे और कौम की खिदमत करते रहे बस। थैंक यू जी। सो नाज़रीन किराम, आज का हमारे जो मेहमान था वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं था। नेकालम भाई, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में एक इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट में इसने इंसानियत की आला मिसाल कायम की है और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आपके ऊपर फ़ख्र महसूस करते हैं कि आपने गिलगित बल्तिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आपकी जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं और आपको अप्रिशिएट किया जाते हैं, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। सो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से अगर आप कोई स्पेसिफिक डिमांड करना चाहते हैं तो आप कर लें, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं।
सर मैं और हुकूमत से कोई डिमांड करना नहीं चाहता हूँ। मैंने किसी लालच में आके कोई काम नहीं किया है। काफ़ी जगहों से ऑफ़र भी आई है, मैं मैसेज चाहिए, कॉल आए, लेकिन मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे ये चाहिए। तो मैंने उन लोगों को भी ये बताया जिन घर में गम आई है उनके साथ ताउन करे, उनके साथ सपोर्ट करे ताकि उनका गम थोड़ा दूर हो जाए। तो हुकूमत मौजूदा हुकूमत है जो हाजी गुलबर साहब है और आर्मी फोर्स कमांडर है, उन सब से मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए कोई ऐसा जॉब ढूंढें ताकि मैं आगे अपने इस मुस्तकबिल में कुछ कर सकूँ, आगे भी कौम की खिदमत के लिए मैं कुछ कर सकूँ। सो नाज़रीन कराम, आज का हमारे ये स्पेशल प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। 11 नवंबर को अस्तोर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। अस्तोर परशिंग का जो नवाई इलाके हैं वहीं से एक बारात रावलपिंडी चकवाल की तरफ रवाना होते हैं और तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद थलिज के मुकाम पर कोस्टर का हादसा होता है और इस कोस्टर हादसे में 26 से 27 के करीब अफराद अल्लाह को प्यारे होते हैं और इस हादसे में मौजूदा तौर पर दुल्हन जो हैं वो बच जाती हैं और जिनमें से 4 का ताल्लुक चकवाल से हैं, वो अल्लाह को प्यारे हुए। इसी तरह एक ही ख़ानदान के तकरीबन पूरी फैमिली वहाँ पे उजड़ जाती है और जो खुशी का घराना होता है, जिस घर में ढेर सारी खुशियाँ होती हैं, उस घर में अचानक एक गम बरपा होता है, एक मातम होता है और अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं। और अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला इस सानिया में जितने भी वफ़ात हुए हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। स्पेशली जो दुल्हन है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसकी पूरी फैमिली उजड़ गई है और उसने एक बहुत बड़ा सदमा देखा है अपने आंखों से और वो दरिया में चली गई थी और वहाँ के जो मुकामी रज़ाकार थे उन्होंने उसको दरिया से निकाला और वो मौजूदा तौर पर बच गए। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है और मज़ीद इसी तरह के प्रोग्राम हम वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे और मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें गिलगित मीडिया नेटवर्क। अल्लाह हाफिज़।